हालांकि हर लोग को देखना चाहिए। तो जो काम किया उन्होंने फिलहाल अच्छा किया है और शायद वो इतने फेमस हो गए हैं। अरे उसने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई तो सही किया ना। तो ये तो गलत हुआ भाई, सरकार बहुत गलत कर रही है। बहुत सही लगते हैं यार, वो मोटिवेशन करते हैं हम लोग स्टूडेंट को। मनीष कश्यप का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने का उन पर दबाव बनाया गया था, जिसमें उनकी संपत्ति को जब कुर्क किया जा रहा था उस टाइम पर उन्होंने सरेंडर किया है। तो जनता जो है उनके प्रति क्या संवेदनाएं रखती है, उनके प्रति क्या भावनाएं रखती है, आइए जानते हैं। क्या बिहार के लिए किसी ने आवाज़ उठाई इसलिए, या मजदूरों के लिए उनकी आवाज़ उठाई इसलिए? मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजनीति में अगर आ जाए तो अच्छा है। जी देखो, ये जो मनीष कश्यप ने गरीबों की आवाज़ उठाई उसे तो बंद कर दिया गया, और जो हमारे नेता हैं आवाज़ उठाते हैं गरीबों को ये कर देंगे, गरीबों के लिए वो कर देंगे, और फिर बाद में वही जब पहले तो उन्हें भीड़ पसंद है गरीबों की, पास से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग करेंगे, और उसके बाद में जब सत्ता में आ जाते हैं तो सारे गरीब साइड में कर जाते हैं, अपनी गाड़ी अकेली उन्हीं की जाएगी और किसी की नहीं जा सकती। और जो अगर अन्य आदमी किसी के लिए कुछ भी कर दे तो उन्हें तकलीफ़ है। अरे उसने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई तो सही किया ना। उसमें उसने भाई जो भी किया अच्छा किया गरीबों के लिए, और वो भी भला सोचते हैं गरीबों को। तो बिहारी जो दूसरे राज्यों में जाके कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, उन्हें अपने राज्य में कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिलता होगा, तभी उन्हें जाना पड़ता है। बिल्कुल, उसमें से जाहिर सी बात है, और हर जगह रोजगार नहीं है, और हो है भी तो पैसे नहीं उनके मतलब के हो रहे हैं। तो यही सब कारण है। अब जैसे मान लो कहीं भी जाएगा आदमी, जब गरीब नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा। ये इतने हिमालय की बिल्डिंगें बन रही हैं, कौन गरीब बना रहे हैं और कौन बना रहा है? क्या वो बना रहे हैं, नेता बना रहे हैं, या उसमें जो रह रहे हैं वो बना रहे हैं? वो तो नहीं बना रहे ना। खाली उसका जो है गरीबों का फ़ायदा उठाया जा रहा है किसी भी चीज़ का। तो ये तो गलत हुआ भाई, सरकार बहुत गलत कर रही है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो अखिलेश की हो या कांग्रेस हो, कोई भी ये करे वो तो गलत है। जी उसने आवाज़ उठाई जिसमें दिखाया कि उत्पीड़न हो रहा है जो मजदूर हैं उनका राज्य में। कैसे देखते हैं आप उसको कि होता है ऐसा, जो मजदूर बाहर जाते हैं उनके काम करते हैं, कहीं ना कहीं होता है उनके साथ दुर्व्यवहार? बहुत दुर्व्यवहार होता है, कहीं पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सारे जो है फिल्टर पानी या मतलब कोई अच्छा पानी खाने पीने के लिए बहुत सी दिक्कतें हैं। मान लो रूम का है, रूम जहाँ पे हगने मुतने तक का कुछ हिसाब किताब नहीं है लेटरिन का, और वहाँ पे जो पैसा डाले इतना चार्ज बता रहे, कुछ कोई मतलब रियल कोई काम है ही नहीं मज़दूरों के लिए जो फिक्स किया जाए कि भाई ये नहीं इतने का किराया यहाँ पे इतने दिया जाए, ये सब कुछ है ही नहीं। कहीं किराए पे लूटा जाए। मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं आपकी आवाज़ उठाई उसने तो सही किया? हाँ बिल्कुल भाई, जो हम भी उसी के खिलाफ, मतलब जो है गलत के खिलाफ होगा उसको नहीं हो, बाकी जो उसके लिए तो हम खड़े हैं भाई। मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा किया, हो ऐसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत सही लगते हैं यार, वो मोटिवेशन करते हैं हम लोग स्टूडेंट को। हाँ, पढ़ने में कैसा है। अभी उन्होंने बिहारियों के लिए आवाज़ उठाई थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनका कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये सरकार की गलत है, मतलब क्योंकि अगर जहाँ तक हमारा उम्मीद है वो गलत तो होने नहीं, कोई गलतफहमी होगी सरकार के, वो अपना सुधारे, यही हम करना चाहते हैं। जी भैया, आप कैसे देखते हैं कि जो ये गिरफ्तारी कितनी जायज़ है? क्या गलत गिरफ्तारी की गई है? वो सरकार के खिलाफ बोलते थे, जिससे सरकार को दिक्कत हुई, महसूस हुआ, इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ गलत एक्शन उठाया है। हाँ, तो सरकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन उन लोगों के तो हाँ लोगों के लिए तो बोलते थे। जायज बोलते थे। जी, सही बात है। क्या लगता है आपको कि सही जायज़ बोलते थे? एकदम जायज बोलते थे, एकदम जायज बोलते थे, कहीं से भी गलत नहीं थे वो। जी, अभी उन्होंने एक चैलेंज भी दिया कि अगर गिरफ्तारी होती है तो 80 दिन में कहीं ना कहीं सत्ता पलट दूंगा। तो क्या लगता है पलट पाएंगे वो? नहीं, पलट तो नहीं पाएंगे जी उनका बस का नहीं, बोल चुके हैं तो बोल दिया। जी, क्यों ऐसा लगता है कि पलट नहीं पाएंगे? क्यों क्या उनके पास पावर नहीं, या ऐसा कुछ इस वजह से भी होती है? पावर तो उनके पास भी है और सरकार के पास भी है, दोनों के पास है, तो इतना आसान तो बात है नहीं कि पलट देंगे। एक्चुअली किसी भी विषय में बोलना, पहले तो मैंने जो कंटेंट देखा है और उनका बिहारियों को लेके जो पर्सपेक्टिव देखा है, हालांकि हर लोग को देखना चाहिए, अच्छा ही है, क्योंकि हर स्टेट से, खास करके यूपी बिहार से लोग जाते हैं। उतनी इनकम सोर्स नहीं है यूपी बिहार बंगाल ये सब स्टेटों में। तो जो काम किया उन्होंने फिलहाल अच्छा किया है, बट वही है कि कोई भी चीज़ें अगर होती हैं तो पॉलिटिकल जो कनेक्शन है या लोग हैं वो उनमें तड़का खोजते हैं, और शायद वो इतने फेमस हो गए हैं, इतने सोशल इश्यूज़ पे उन्होंने वर्क किया हुआ है कि ये भी एक बड़ी हेडलाइन है उनके लिए। तो इसको एज ए पॉलिटिकल
तड़का मान सकते हैं। और मुझे उनका जो पर्सपेक्टिव है अच्छा लगा, चूँकि होना चाहिए। हमारा पूरा देश है, केवल यूपी या बिहार या बंगाल नहीं है, तो हम कहीं भी जाके कहीं भी रह के अपनी रोजी रोटी कर सकते हैं, आज़ाद हैं जी। इस हिसाब से तो, मुझे। लेकिन उन्होंने अभी एक राजनीति की बात करें तो राजनीतिक एंगल भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो 180 दिन में कहीं ना कहीं सत्ता पलट कर दूंगा अगर मैं राजनीति में आऊँगा, गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी अब हो चुकी है क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। फिर अब आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हूँ और ना ही होना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक दलदल है मेरे हिसाब से। इसमें अच्छे जाके फंस भी जाते हैं और एक कह सकते हैं कि रास्ता भी है अच्छा काम करने का, क्योंकि सारी पकड़ जो बड़ी वाली है वो पॉलिटिकल सिस्टम के पास ही है, पॉलिटिक्स के पास ही है। तो इस हिसाब से अगर उसमें घुस के किसी भी तरह से कोई अच्छा काम कर रहा है तो मुझे लगता है बेहतर है। अदरवाइज़ लोग चांस नहीं मिल सकता है ऐसे। नॉर्मल कोई जाए और कहे मुझे पॉलिटिक्स करना है, नेता बनना, बेशक मेरा मोटिव हो ऐसा हो कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, बट मनीष कश्यप एक नेता बनते हैं तो आपको लगता है क्या बदलाव आएंगे उन्हें एक नेता के रूप में अगर आप देखें? देखिए, ओवर द टाइम मैंने बहुत लोगों को बदलते देखा है, जो एक्चुअली बोल के घुसे थे कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। तो ऐसे भविष्यवाणी करना तो फ़िलहाल मेरे बस में नहीं है, बट मुझे लगता है उनका पर्सपेक्टिव अच्छा रहा है तो बेहतर करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं अगर मनीष कश्यप राजनीति में अपना पैतरा आजमाते हैं या अपना भाग्य आजमाते हैं तो वो बिहार के भाग्य के लिए भी एक उदय साबित हो सकता है, क्योंकि जो बिहारियों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है वो ना केवल सराहनीय है बल्कि ऐसा कदम कोई लोग ही उठा पाते हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।